नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम आए हैं श्री हिंगलाज माता तीर्थ स्थान पे, जो कि सूबा बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला में वाक़ है। अगर मंदिर की बात करें तो ये मंदिर सतयुग से कायम दायम है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी चल रहा है कलयुग। सतयुग से लेकर और कलयुग तक कायम दायम है और रहेगा। और मंदिर की उम्र की बात करें तो ये मंदिर 32 लाख साल पुराना है। कथा के हिसाब से इधर एक कौम रहती थी, ये था हिंगोल देश। हिंगोल देश के नाम से ये मशहूर था और कौम जो रहती थी उसका नाम था हिंगोली। हिंगोल बादशाह जो था वो था राक्षस बादशाह। उसने तपस्या की और माता से वरदान मांगा। माता ने जब दर्शन दिया उसको तो उसने कहा, मुझे अमर अजर का वरदान दो। माता ने कहा, ये मृत्यु लोक है, इधर देवताओं को भी वापस जाना पड़ता है, तो आपको हम अमर अजर का वरदान देने में समर्थ नहीं हैं। आप ऐसा वरदान मांगो जिससे मौत को भी मारना मुश्किल हो जाए। फिर उसने कहा, माता मुझे वरदान दो कि मेरा ऐसी जगह मौत हो जिस जगह अंधेरा ही अंधेरा हो। माता ने कहा, तथास्तु। हिंगोल आ गया। हमेशा यही हुआ है कि राक्षसों ने जब भी वरदान पाए हैं तो जुल्म शुरू कर दिया है। और ये भी देखा गया है कि ख़राब करने वाला नीचे तबका होता है। जिस तरह वज़ीर है या ये हैं, पहले वज़ीरों ने इसको शराब पिलाया, शराब के बाद कबाब, एक जवानी दूसरी राजाई, शराब और कबाब आया तो शबाब भी होना चाहिए। फिर इसके बंदे क्या करते थे, जो भी हसीन लड़की देखते थे, स्त्री देखते थे, उसको पकड़कर बादशाह के बाहों में लेके जाते थे। जहाँ अयाशी के अड्डे होते थे वहाँ लेके जाते। और दुनिया में तो ये हाहाकार हो गया, कोई बात करता तो उसका सिर काट देते थे। फिर इस टाइम सिर्फ हिंदुज़म था। उस टाइम ये लोग जो थे, हिंगोली लोग, माता सती भवानी की पूजा करते थे। वो बार बार कहते थे, माता आप आ जाएं, धरती पे पधारें, हम बच्चों की लाज बचाएं। एक दिन माता ने सुन ली। माता ने सोचा, ये इधर कोई भाग था, इधर से ये बाहर निकलेगा नहीं। इसने क्या किया, अपना असली रूप जो है माता वाला, शेरा वाली जो 8 हाथ वाला था, तब्दील किया, 2 हाथ वाली खूबसूरत अप्सरा बनी। बादशाह के पीछे बाग में आई, फूल तोड़ने लगी। बादशाह भी घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र बादशाह की उस हूर पर पड़ी। उसने इतना सुंदर रूप तो कभी देखा नहीं था। बादशाह पागल हो गया। उसके पीछे माता ने भी मुस्कुरा कर जो देखा उसकी तरफ, क्योंकि उसको तो बाहर लाना था। और पागलों की तरह न हथियार उठाया न फौज उठाई, बस उनके पीछे पीछे आया। फिर कहते हैं कि ये काली का मंदिर जो है ना, ये मूर्ति ओरिजिनल नहीं है, ये हमने बनाई है। कहते हैं इधर खड़ी होके अपना रूप तब्दील किया, मौत की देवी का, काली माता का, उसे बताने के लिए कि मेरे पीछे ना, मैं तेरा मौत हूँ। बादशाह जैसे दरख्तों से बाहर आके सामने आया। इतनी डरावनी शक्ल जो देखी, बादशाह की आंखें बंद हो गई, बदन में कुपकुपी छा गई। थोड़ी देर के बाद सामत में आया, धीरे धीरे आंखें खोली, देखा वही ऊर खड़ी है। फिर कहते हैं माता इधर आई, अपनी दृष्टि से अपनी मूर्ति बनाई और खुद ज्योत समा बनी और उसके अंदर समा गई। बादशाह आया, इधर देखा, ये तो मूर्ति है। गया आगे ढूंढने, नहीं मिली। उसने सोचा शायद इधर छोटी छोटी गारें हैं, बड़ी गार के अंदर इधर छुप न गई हो। बादशाह जैसे वापस आया तो मूर्ति में से ज्योत बाहर आई। ज्योत में से प्रकट हुई माता शेरा वाली। बादशाह ने नज़र उठा के देखा, उसको समझ गया मौत तो मेरी यकीनी है। फिर वो माफ़ी मांगने लगा, बोला मुझे माफ़ करो, मैं नादान बच्चा था, नादानी कर दी। माता ने कहा, देखो धर्म के अंदर 3 जो पाप होते हैं बख्श नहीं किए जाते, चाहे देवता क्यों न हो, उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। पहला पाप तुमने किया, सतियों के सत तोड़े, ये की ब्रह्म हत्या। कुंवारी लड़कियों के सत तोड़े, ये की गऊ हत्या। ये अवाम तेरी मित्र थी, धर्म के रिश्ते में तू उनका राजा था, बाप समान। और अवाम जो थी तेरी बेटी बेटियों के समान थी। तेरा फर्ज था उनको रोजी रोटी देना, उनको सुखी करना। लेकिन तू कैसा बाप बना जो अपने बेटियों से खिलवाड़ शुरू कर दिया। फिर भी कहता है माफ़ करो। फिर उसने कहा, माता मैं तो राक्षस स्वभाव वाला ही हूँ, मैं तो राक्षस स्वभाव इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी मैं कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दो। उसने कहा, ज़िंदगी नहीं मांगो, बाकी क्या मांगते हो। उसने कहा, इस आस्थान को वरदान दो, मान उत्तम यात्रा का, इधर जो भी आए विधि पूर्वक सेवा करे, आपकी पूजा करे, वंदना करे, उसके गऊ हत्या के पाप, मित्र हत्या के पाप, ब्रह्म हत्या के पाप और गुरु हत्या के पाप दोष खत्म हो जाए, वो निर्मल हो जाए।
आप ज्योति बनकर फिर वापस इसमें समा जाओ तो हमारी हिंदू बिरादरी आपकी पूजा करे। तीसरा, माँ इधर किसी भी पंथ का आदमी आए, धर्म का आदमी आए, अगर सच्चे मन से मुराद मांगता है तो उसका पंथ नहीं देखना, उसका धर्म नहीं देखना, उसके मन की मुराद को देखना है, विश्वास को देखना है और उसके मन की मुराद पूरी करनी है। माता ने कहा तथास्तु। माता ने तलवार घुमाई, उसका सर काट दिया, हिंगोल तड़प तड़प के मर गया। माता ज्योति अंदर समा गई। रात हुई तो माता ने ऋषियों मुनियों को ख्वाब में बुलाकर, मेरा नाम सती भवानी है, मैं अघोर के आगे बड़ी गुफा है हिंगोल पर्वत में, उसके अंदर मूर्ति में विराजमान हूँ। मैंने हिंगोल को मारकर हिंगोली स्त्रियों की, बच्चियों की लाज बचाई है। फिर वो सतयुग का टाइम था, देवता भी आए, वो भी आए, सब ने आह्वान किया, माता का पूजा की, आराधना की। माता ने दर्शन दिया। फिर देवताओं ने बोला, माता तुमने हिंगोली बच्चियों की लाज बचाई है, इस नारियों की लाज बचाई है, इसलिए आज से तुम तीनों लोगों के अंदर हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध रहोगी। इसका अर्थ है हिंगलाज यानी हिंगोलियों की लाज बचाने वाली माता। बोलो जय माँ हिंगलाज की जय। तो ये थी हिंगलाज माँ की कहानी।